कंस ने कि यज्ञ किया, भगवान कृष्ण को लेने के लिए अक्रूर जी वृंदावन आए। अक्रूर जी भगवान को लेकर वृंदावन से चले। कहां ले जा रहे हैं? मथुरा। मैया बोली, कन्हैया तुम कहां जा रहे हो? कन्हैया बोले, मैया मथुरा में मेला लगा है, एक बार मेला का दर्शन कर आए। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण जो हैं, अब वो जान गए भगवान तो भगवान है। भगवान समझ गए कि अब कंस के उद्धार का समय आ गया, कंस का पाप बढ़ गया। तो कंस को मारने के लिए भगवान वृंदावन से मथुरा चले। पर जब चले तो बीच में रास्ता में रुकावट क्या आई? गोपियां जाने नहीं देना चाहती, मैया जाने नहीं देना चाहती। मैया, ये जो प्रेम है ना, संसार का प्रेम आपको बंधन में डालता है। संसार का प्रेम कहां डालता है? बंधन में। जगत का प्रेम बंधन में डालता है और जगन्नाथ से प्रेम मुक्ति का कारण बन जाता है। जगत का प्रेम बांध देता है और भगवान से प्रेम करोगे तो मुक्त कर देता है। अब आपका निर्णय है कि प्रेम, गोपियों का प्रेम किससे है? सारी गोपियां रास्ता रोककर खड़ी हैं, मैं आपको जाने नहीं दूंगी। जाना है तो मेरे ऊपर से रथ को निकाल कर ले जाओ, अर्थात पहले मुझे मार दो फिर ये रथ ले जाओ। भगवान बोले कि नहीं गोपियों, 2 दिन की बात है, मैं 2 दिन में आ जाऊंगा, 2 दिन में आ जाऊंगा कह करके भगवान चले गए। मैया कितने दिन में आ जाऊंगा? 2 दिन का कहकर चले गए। गोपियां रथ को देखती रहीं, देखती रहीं। कृष्ण हमें छोड़ नहीं सकते, पर छोड़कर कृष्ण चले गए। कई बार आप भी कहते हो अपने पति से, पत्नी से, आप हमें छोड़ नहीं सकते, तुम हमें छोड़ नहीं सकती, पर सब एक समय बाद छोड़ छोड़ के चले जाते हैं। चले जाते हैं कि नहीं? इसलिए कहता हूं, जगत से प्रेम करोगे तो जगत से, संसार से, परिवार से किया गया प्रेम केवल आपको रुलाएगा। क्या करेगा? कष्ट देगा। इसलिए प्रेम करना है तो भगवान से प्रेम करिएगा। सारी गोपियां रो रही हैं। अब आप कहते हो कि गोपियों ने तो प्रेम किया, पर वो भी तो रो रही हैं। हाँ, रोना 2 तरह का होता है। एक जगत के लिए लोग रोते हैं और एक जगन्नाथ के लिए लोग रोते हैं। मीराबाई भी रोई, किसके लिए? भगवान के लिए। और आप लोग भी रोते हैं कि हमारी चप्पल चोरी हो गई। आप भी रो रहे हैं चप्पल के लिए, और मीराबाई रोई श्री कृष्ण के लिए। बताओ कौन सा रोना सही है? किसके लिए रोएं? चप्पल के लिए कि भगवान के लिए? हाँ, चप्पल के लिए रोए और चप्पल मिल भी गई तो रोने से तुम्हें चप्पल ही तो मिली। पर भगवान के लिए रोते और मिल जाते तो रोने से भगवान मिल जाते। इसलिए 2 तरह का रोना है। आप कौन सा रोना पसंद करेंगे? गोपियों ने भगवान के लिए रोने को चुना,
और आप लोग जगत के लिए रोने के लिए चुन लेते हो। इसलिए रोना अच्छी बात है, पर भगवान के लिए। तो गोपियां रोती हैं और रोकर हमें पाठ पढ़ाती हैं कि तुम भी रोना, पर जगत के लिए नहीं। जैसे आप लोग किसी, आज एक मैया ने कहा कि हमें बच्चा नहीं हो रहा है, पति ताने मारते हैं कि तुम्हें अब बच्चा नहीं हुआ तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। सास ताने मारती है, अब बच्चा नहीं हुआ तो हम अपने बेटे का अगली साल दूसरा विवाह कर देंगे। संसार को क्या चाहिए? बच्चा चाहिए। संसार को पैसा चाहिए। संसार के लोग बहुत खुश हैं, आपको बच्चा मिल जाए, पैसा मिल जाए, आपको क्या चाहिए? बस। लेकिन बेटा और पैसा, इनसे भी आगे कुछ है। पैसा तुम्हें मोक्ष ना देगा, मुक्ति ना देगा। तुम्हारा बेटा तुम्हें बेटा तुम्हें सुविधाएं दे सकता है, पैसा तुम्हें संसार की हर सुख सुविधा दे सकता है, पर जब जाओगे यहां से तो एक बहुत बड़े आदमी थे, हॉस्पिटल गए तो वहां पर ना वेंटिलेटर पर चले गए, आखिरी सांस चलने लग गई। एक डॉक्टर साहब ने देखा कि एक बूढ़े व्यक्ति रो रहे हैं, तो डॉक्टर साहब बूढ़े व्यक्ति के पास गए, कहा बाबूजी आप क्यों रो रहे हैं? आपको मरने से डर लग रहा है क्या? बूढ़े व्यक्ति ने कहा डॉक्टर साहब अब मैं बच तो नहीं पाऊंगा, मरने वाला हूं मैं, तो फिर रो क्यों रहे हैं? डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं रो इसलिए रहा हूं क्योंकि सारी जिंदगी में मुझे जो करना चाहिए था मैं वो नहीं किया, और जो नहीं करना चाहिए था वो मैंने किया। डॉक्टर साहब ने कहा क्या नहीं करना था? आपने किया। और क्या करना था? आपने नहीं किया। उस मरने वाले व्यक्ति ने कहा, और ये बात उसकी नहीं है, मैया जिस दिन आप मरने का टाइम आएगा उस दिन आप भी यही कहोगी। जिस दिन आपके मरने का टाइम आएगा। बूढ़ा व्यक्ति बोला कि मेरे पास बहुत पैसा था, मैं चाहता समाज की सेवा कर सकता था, समाज के लिए बहुत अच्छा काम, भूखे को रोटी दे सकता था, किसी की मदद कर सकता था, पर मैंने अपने पैसे से कुछ भी अच्छा नहीं किया। केवल पैसा जोड़ता गया, अपने ऊपर खर्च करता गया, अपने बच्चों के लिए समेट करके रखता गया। आज देखो ना डॉक्टर साहब, मैं हॉस्पिटल में जब पड़ा हूं तब मेरे साथ कोई नहीं। जो करना था अच्छा काम नहीं किया, और जो नहीं करना था अहंकार नहीं करना था। जीवन थोड़ा सा था, जिस दिन आप आखिरी सांस लोगे उस दिन आपको पता लगेगा कि आपका जीवन कितना अनमोल है। एक्चुअली क्या है, आप लोगों को पता ही नहीं कि आपको भगवान ने दिया क्या है। ये मानव का शरीर सबसे अनमोल है, पर इस शरीर को पाकर आप लोग इसकी वैल्यू नहीं करते। जैसे हीरे की कदर सिर्फ जौहरी करता है, सामान्य व्यक्ति को हीरा मिल जाए वो क्या जाने किसकी कीमत क्या है। ऐसे ही आप लोगों ने मानव शरीर को पा तो लिया पर इसकी कदर कर ना पाए, जो करना था वो ना किया। ये कहते हुए वो बूढ़ा व्यक्ति मर गया।
अब देखो वो मरा तो सही पर रोते रोते। मैया आप भी मरेंगे। दो ऑप्शन है आपके आगे, या तो हंसते हंसते मरो या तो रोते रोते। आपको क्या पसंद है? कैसे मरोगे? जोर से। हंसते हंसते मरने के लिए अच्छे कर्म करने होंगे, अच्छे पुण्य करने होंगे। यदि आप पाप करोगे तो फिर हंसते हंसते कैसे मरोगे? इसलिए मेरी माँ, जीवन में हंसते हंसते मरना है तो हंसते हंसते अच्छे कर्म करते रहिए, अच्छे कार्य करते रहिए। जब आप किसी को रुलाते हो तब आप रोते हो, जब आप सबको हंसाओगे, जब आप सबको खुश रखोगे तो सब खुश तो आप भी खुश। इसलिए खेती करो खुशी की, हंसी की। दुख दर्द की खेती ना करो। दुख भी एक प्रकार का बीज है। जैसे गेहूं का दाना अपने आप में एक बीज है, बोएंगे तो गेहूं की फसल आना स्टार्ट हो जाएगी। चने का दाना अपने आप में एक बीज है, बोएंगे चने की फसल आनी स्टार्ट हो जाएगी। ऐसे ही सुख दुख भी एक बीज है। जो बोएंगे, सुख बोएंगे, हमने सुख दिया तो सुख पाएंगे, हमने दुख दिया तो जो बोएंगे उसी की फसल आएगी। अब भगवान ने वृंदावन से मथुरा जाने का निर्णय लिया। गोपियां भगवान के लिए तड़पने लग गई, रोने लग गईं। आप भी रोया करो भगवान के लिए। मथुरा गए भगवान। मैया यशोदा रोटी ला रही, कन्हैया एक बार और रोटी माँ के हाथ से खा, पता नहीं अब कब तू मिलेगा। कह करके श्री कृष्ण रोटी खा करके भगवान वृंदावन से मथुरा चले गए। कहां चले गए? मथुरा चले गए। बहुत रोका सबने, पर भगवान रुके नहीं। सारी गोपियां भगवान को याद करती हैं। और जब गोपियों ने पुकारा, कोई श्याम सुंदर से, कोई श्याम सुंदर से कह दो ये जाके, कोई श्याम सुंदर से कह दो ये जाके, भूला क्यों दिया हमें अपना बना के। हे कन्हैया क्यों भुला दिया तुमने, कोई श्याम सुंदर से कह दो ये जाके, भुला क्यों दिया हमें अपना बना के। अगर तुम न आए तो दिल क्या करेगा, तुम्हारे लिए ही तड़पता रहेगा। निभाना नहीं था तो पहले बताते, निभाना नहीं था तो
पहले बताते, भूला क्यों दिया हमें असुर न बनाते। भगवान जब चले गए मथुरा, गोपियां तड़पती रहीं।